Students, welcome back to in future coaching classes। आज मैं तुम्हें पुनः एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में कुछ ट्रिक के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि ये पैसिव क्या चीज़ होती है, इस पैसिव कैसे बनती है, एक्टिव क्या होता है। तो पैसिव सब जानते हैं कि कर्मवाच्य होता है, कर्म का इसमें कर्म को हमेशा प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें कृतवाच्य कर्ता को प्रधानता दी जाती है, जो सब्जेक्ट जाना जाता है, और सब्जेक्ट के साथ जब सब्जेक्ट अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेता है तो वही पैसिव बनाई जाती है। और विशेषकर हमने देखा है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो वर्ब्स होती हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव कभी बनती नहीं है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। इनकी पैसिव बनाई जाती है। कुछ इनसे एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू किया है, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसमें मैंने एक टेंस और दे दिया है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो उससे खैर कोई बात नहीं, ये मैं टिक लगा दूंगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे मैंने डाला तो ये मैंने लिखा है कि ही डज नॉट नो माई पेरेंट्स, वह हमारे माता पिताजी को नहीं जानता है। तो मैंने इसको पैसे में इस प्रकार से कन्वर्ट किया है कि माई पेरेंट्स मैंने पहले यहाँ पर, क्योंकि वह किसे नहीं जानता है। आप अगर कर्म छांटना चाहते हैं तो इसमें किसे या किसको का प्रयोग, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होते हैं जो लाइफलेस होते हैं, निर्जीव होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट होते हैं वो लाइफफुल होते हैं, जिनका जीवन होता है। जैसे कि हम प्रोनाउन में भी जान सकते हैं, आई, यू, ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, और तमाम प्रकार से कह सकते हैं। तो इनको हम जानते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से। तो ही डज नॉट नो माई पेरेंट्स, वह मेरे माता पिताजी को नहीं जानता है। तो किसे नहीं जानता है, किसको नहीं जानता, वाक्य के हिंदी के अनुसार हम समझेंगे। सबसे पहले हिंदी में हम देखें कि हिंदी में इसका अर्थ क्या है, फिर हम उसमें क्या और किसे, बेजानदार माने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप हमेशा क्या लगाएं, और उसके बाद में अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानना चाहते हैं तो उसमें किसे या किसको का प्रयोग करें, तो आप पैसिव अच्छी तरह से समझ जाएंगे। क्योंकि देखेंगे माई पेरेंट्स ये प्लूरल हुआ, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव हमेशा इजार एम से बनती है, तो आर किया। यहाँ पर निगेटिव दिया तो नॉट मैंने कर दिया। नो के साथ में हमने थर्ड फॉर्म नॉन किया है, और नॉन के बाद में याद रखें बाई का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये जो भी हमारा वीडियो फ्यूचर कोचिंग माध्यम से देख रहे हैं तो वो विशेषकर ध्यान देंगे, इस पर आने वाले टेस्टों में भी इसका बहुत महत्व होता है। नॉन टू हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ये एक्टिव से पैसिव में बदल जाता है। इसके बाद दूसरा वाक्य मैंने इसी नोट से दिया है कि हु कॉल्स यू एट द डोर, आपको दरवाजे पर कौन बुलाता है। तो किसे दरवाजे पर बुलाता है, कौन बुलाता है, यहाँ तो कौन किसे हो ही गया। तो यहाँ पर इसकी पैसिव बनाने के लिए सबसे सरल रूल, या तो यहाँ पर बाई हुम कर दें, अगर बाई हुम नहीं आता तो बाई को बाद में भी हम यूज कर सकते हैं, बाई हुम आर यू कॉल्ड एट द डोर। अथवा इसे हम कर सकते हैं कि हुम आर यू कॉल्ड बाई एट द डोर। इस तरीके से भी हम इस वाक्य को नोट कर सकते हैं। माई सिस्टर ऑलवेज ऑब्लाइजेज मी, मैंने यहाँ पर दो शब्द दिए, नो और ऑब्लाइज। तो यहाँ पर मेरी बहन सदैव मुझे प्रसन्न रखती है या करती है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमने देखा मी ऑब्जेक्ट है, इसका हमने पैसिव में सब्जेक्ट कर लिया, आई हुआ, आई एम, और इसके साथ में यहाँ पर एडवर्ब शब्द दिया गया ऑलवेज। तो वर्ब की विशेषता बताता है कि मैं आई एम ऑलवेज ऑब्लाइज्ड, क्या किया, ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड थर्ड फॉर्म हुआ। इसके साथ भी याद रखें पैसिव में टू का प्रयोग किया जाता है। तो टू माई सिस्टर, किसके द्वारा प्रसन्न किया जाता है, कि मैं अपनी बहन के द्वारा प्रसन्न किया जाता हूँ, ये अर्थ होते हैं। इसका हिंदी में अर्थ करेंगे तो ये होगा कि मेरे माता पिताजी उसके द्वारा या उससे अज्ञात है या जाने नहीं जाते हैं। उसके द्वारा भी इसका अर्थ कर देंगे, क्योंकि जब बाई की जगह टू लगता है तो से द्वारा का अर्थ होता से, मेरे माता पिताजी उससे नहीं जाने जाते हैं। और दूसरा हु कॉल्स यू एट द डोर, माने कि किसके द्वारा तुम्हें दरवाजे पर बुलाया जाता है, ये हिंदी में भी आप मालूम रखें। और मेरी बहन माने कि मैं,
अपनी बहन के द्वारा सदा प्रसन्न किया जाता हूँ। व्हाट आर यू लर्निंग नाउ, माने कि आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं अब। तो इसका पहले देखें, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन याद रखें कि जब कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, उसका भाव निकल रहा हो, तो उसके भाव के अनुसार कि व्हाट आर यू लर्निंग नाउ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य मैंने दे दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि अब आप क्या सीख रहे हैं, माने कि आपके द्वारा क्या सीखा जा रहा है। ये सेंटेंस अक्सर हु से रिलेटेड होते हैं, इसमें हाउ मैनी हाउ मच का भी प्रयोग करके पैसे बनती है, और हु, व्हाट, हाउ मैनी हाउ मच और विच टीचर टीचेस यू इंग्लिश, इस तरीके से भी आपको पैसे बनाने के लिए आगे आएंगी। तो व्हाट इज बीइंग मैंने लिखा है सबसे पहले, यहाँ पर कुछ भी हो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आप लिखें सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड लिख लिया, उसके साथ में हमें देखना वो टेंस की वर्ब क्या है, तो इज बीइंग है। अब इज बीइंग के साथ में हमें देखना है जो यहाँ पर लर्न शब्द है, यहाँ लर्न ईट क्या करना है, लर्न LEARNT, यह ब्रिटिश इंग्लिश है, और NED जो होती है वो अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो व्हाट इज बीइंग लर्नड बाय यू नाउ, माने तुम्हारे द्वारा अब क्या याद किया जा रहा है। इस तरीके के आपको एक से एक अच्छे सेंटेंस आगे मिलते रहेंगे। आप फ्यूचर कोचिंग को ज्वाइन करें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।